आप अपने लोक को भूल चुके हो जहाँ से तुम आए थे। इस काल भगवान ने इस ब्रह्म अर्थात ज्योति निरंजन इस काल ने आप जी को मिसगाइड किया हुआ है, आपको धोखे में देकर रखा हुआ है। आपको यहाँ एक झूठे लालच में फंसा कर रखा हुआ है और आपके ऊपर इस त्रिगुणमयी माया का विशेष प्रेशर है, दबाव है। ये आपके बस की बात नहीं है कि आप यहाँ से अपना हृदय हटा सको। उसके लिए परमात्मा ने आके एक जड़ी बताई है। इस काल के दबाव को अपने ऊपर से हटाने के लिए परमेश्वर कबीर जी ने हमें एक तरीका बताया है, विधि बताई है। उसको हम सही ढंग से पालन करते हुए, उसी विधि से अपनी धार्मिक क्रियाओं को करते हुए हम इस काल के प्रेशर को भी, दबाव को भी हटा सकते हैं और अपने उस स्थान को भी पा सकते हैं जहां हम कभी मरते नहीं थे। यहाँ पर हमारी जन्म और मृत्यु सभी की है, चाहे कोई भी है। यहाँ ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी, शिव जी, ये भी जन्मते और मरते हैं। इनको भी यही रोग लगा हुआ है, जन्म और मृत्यु का। और जब तक हमारा जन्म और मृत्यु का ये सिलसिला, ये झंझट समाप्त नहीं होगा, हम सुखी नहीं हो सकते। परमात्मा कबीर जी ने आगे हमें समझाना चाहा है कि यहाँ कोई प्राणी सुखी नहीं है। निर्धन ये सोचता है मेरे पास धन हो जावे मैं सुखी हो जाऊं, लेकिन धनी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। वैसे तो इस काल के 21 ब्रह्मांड में, इस ज्योति निरंजन ब्रह्म भगवान के 21 ब्रह्मांड में कहीं सुख नाम की वस्तु नहीं है। लेकिन हम यथार्थ सुख से परिचित नहीं है, इसलिए हमने इस झूठे सुख को ही सुख मान लिया। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। निर्धन सोचता है मैं धनवान हो जाऊं तब सुखी होऊंगा। धनवान को सपने में भी सुख नहीं होता। धनवान सोचता है कि ये राजा लोग सुखी होंगे, राजा लोग इनसे भी महादुखी होते हैं। एक परिवार का मुखिया जिसमें 5-6 सदस्य ही होते हैं, उनकी व्यवस्था में, पालन पोषण में, उनके गर्मी सर्दी के कपड़े, ब्याह शादी, इसी व्यवस्था में कितना परेशान रहता है, कितना बिजी रहता है, वो सुखी नहीं होता। और एक बहुत बड़े अक्षेत्र का मुखिया, राजा जो है प्रजा का पिता होता है, और राजा को स्वाभाविक होता है कि उसकी जनता दुखी ना हो, क्योंकि जनता दुखी होकर के फिर विद्रोह कर देती है। उसकी एक मजबूरी होती है जनता को सुख खुश रखूं, उसको पूरी सुविधाएं दूं ताकि वो मेरा विरोध ना कर ले। तो इस कारण से राजा सारा दिन रात दुखी रहता है, क्योंकि एक छोटे से परिवार का मुखिया कितना दुखी होता है उनकी व्यवस्था में, और राजा तो फिर बहुत बड़े क्षेत्र का प्रबंधक हो गया। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं राजा ये सोचता है कि स्वर्ग के देवता ही सुखी होंगे,
स्वर्ग के देवताओं को भी कोई सुख नाम की चीज़ नहीं है। जिसको वो सुख मानते वो सुख नहीं, कुबद है। वो कुबद करते हैं। जैसे स्वर्ग में चले गए, स्वर्ग में क्या वस्तु है? अच्छे नाच गाने, नंगे नाच, सारे उल्टे कर्म है। अपनी कमाई तो यहाँ से पुण्य करके ले गए थे, वहाँ बैठकर उनको बर्बाद कर लेते हैं और फिर आकर के पशु योनि में, पक्षी की योनि में यहाँ फिर कष्ट उठाते हैं। अब देवता लोग समझते हैं इंद्र सुखी होगा, इंद्र देवताओं का राजा है। लेकिन इंद्र के जीवन से आप परिचित हो जाओगे तो सपने में भी इंद्र की गद्दी राज्य की आप इच्छा नहीं करोगे, क्योंकि इंद्र अपने शासन काल को पूरा करके जब मृत्यु को प्राप्त होता है वो सीधा गधे के शरीर को प्राप्त करता है, गधा बनता है। तो बताओ उसका क्या करेंगे हम? अब उस स्वर्ग के राज ने भी के चाटेंगे। अपने जो पुण्य थे वो तो राज्य के करके वहाँ बकवाद करके, क्योंकि राजा भी, इंद्र भी स्वर्ग सुखी नहीं है। इन पुराणों के अंदर देखिएगा, इंद्र के ऊपर, देवताओं के ऊपर राक्षसों ने दावा बोल दिया और राजा भी ना, इंद्र भी राज छोड़ कर भाग गया, गद्दी जा छुपा किते गुफाओं में, धक्के खाता इंडिया। यहाँ सारे मार मार हो रही है। अब इंद्र सोचता है कि ब्रह्मलोक में गए हुए साधक वो ही सुखी होंगे। ब्रह्मलोक एक उच्च क्वालिटी का, उच्च स्तर का रेस्टोरेंट है, वहाँ और ज़्यादा बकवाद है। एक समय मार्कंडे ऋषि तपस्या कर रहा था, तप कर रहा था। इंद्र को एक चिंता लग जाती है, इंद्र को एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है स्वर्ग के राजा को कि तेरे शासन काल में यदि किसी ने इंद्र की गद्दी प्राप्त करने योग्य धार्मिक अनुष्ठान कर लिए तो तेरे को बीच से ही गद्दी से वंचित कर दिया जाएगा, राज्य से रहित कर दिया जाएगा। उसके लिए इंद्र क्या करता है कि कोई ऐसी साधना ना कर ले, उसकी साधना को खंड करवाता है। और ये राजनीति इतनी घटिया होती है। राज्य को सुरक्षित रखने के लिए राजा ना जाने कितने घटिया स्तर पर उतर जाता है, ना जाने कितने जुल्म या घटिया स्तर के कर्म भी करने को तैयार हो जाता है। इतनी बुद्धि मलिन हो जाती है। इंद्र ये देखता रहता है कि कहीं कोई तेरी गद्दी को प्राप्त करने योग्य तपस्या अनुष्ठान ना कर ले, धार्मिक अनुष्ठान ना कर ले। अगर कोई कर रहा होता है तो उसको खंडित कराता है। स्वर्ग से, अपने लोक से जो उसके अंतर्गत औरतें हैं, अप्सराएं हैं, उनको भेज देता है और वो उनकी तपस्याओं को किसी न किसी कारण से खंड करवाए, नहीं तो वो फिर वहाँ उनकी पिटाई करता है। पुण्यात्माओं, हमारे साथ कितना जुल्म हो रहा है बिना ज्ञान के। मान ली यहाँ किसी बहन भाई ने खूब डट कर भक्ति कर ली इस तीन लोक के भगवाना की, उससे कहाँ गए? स्वर्गलोक में। स्वर्गलोक में फिर ये बंदिश, एक राजा बाकी प्रजा। वो अच्छी आत्माएं वहाँ देव कहलाती हैं, देवी कहलाती हैं। उन देवियों का फिर वो राजा मिसयूज करता है, स्वयं भी बकवाद करता है और फिर अपने शासन को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह उनको दबाव दे करके, प्रेशर से, और भेजता है कि उस व्यक्ति का तू उसके पास जा, गंदा कर्म कर और उसके तप को खंड करवा, नहीं तो तेरे को यहाँ सजा दूंगा। ऐसे जुल्म। और जहाँ पर वो देखता है कि अप्सराएं सक्सेस नहीं हो पाएंगी, अपनी पत्नी को भी इस दुष्कर्म के लिए भेज देता है, राज्य को सुरक्षित रखने के लिए।
ये राज्य की इतनी गंदी चसक होती है। परमात्मा कहते हैं आपको जब ये ज्ञान होगा, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद्मल पदे समाना, कोई संत मिलेगा तो यहाँ से ऐसे ज्ञान दे करके आपकी बुद्धि को हटा करके सतलोक में जोड़ेगा। और जहाँ आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई।